हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। इससे पहले कि मैं आपको ये शुरू कराऊँ, इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिलेटेड प्लेलिस्ट के भी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आप नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है फ्री ट्रेड के। पिछली वीडियो में तो मैं तारीफें करी जा रहा था, मगर ऐसा थोड़ी ना कि फ्री ट्रेड के बड़े फायदे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड लेजर फेयर पॉलिसी। फ्री ट्रेड presupposes and pre-assumes भी कह सकते हैं इसको the existence of laissez-faire and the working of price mechanism under perfect competition। जब भी फ्री ट्रेड होता है तो परफेक्ट कंपटीशन होना है और मार्केट डिमांड सप्लाई पे काम करेगी, बट दीज कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। मगर परफेक्ट कंपटीशन भी मार्केट में अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। किसी भी कंट्री में चले जाओ, मोर ओवर किसी अंडर डेवलप कंट्री में भी चले जाओ तो भी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, डेवलप कंट्री में चले जाओ तो भी नहीं है। समझ गए बात। तो जब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर फ्री ट्रेड को कैसे फॉलो कर सकते हैं। मोनोपली, मोनोप्सोनी, कार्टल्स, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट्स एंड टैरिफ्स लीड्स टू द अबेंडनमेंट ऑफ फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड जिन चीज़ों पे बेस्ड है वो तो आजकल है ही नहीं। इवन अमेरिका में कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं वो भी फ्री ट्रेड नहीं है, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है फ्री ट्रेड को, वो भी जब सामान मंगाता है बाहर से तो टैक्स लगा देता है। तो फिर फ्री ट्रेड किस बात का हुआ। तो फ्री ट्रेड आज के टाइम पे एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वन साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Under the policy of free trade, some industries possess comparative advantage which other industries are lacking। तो ये बात तो सही है कि ये फ्री ट्रेड कहता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंपैरेटिव एडवांटेज में है उन्हीं से सामान जो है बनवाओ, और जो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज में है उनसे सामान मत बनवाओ। सो दिस नेचुरली लीड टू वन साइडेड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। तो इससे पूरे के पूरे कंट्री में कुछ इंडस्ट्रीज बनेंगी और कुछ इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं बनेंगी। तो ऐसा तो अनरियलिस्टिक सा हो गया ना कि एक कंट्री है उसमें कुछ ही फैक्ट्रियां हैं, बाकी वही चीज़ बनाती रहती हैं और बाकी कोई चीज़ बनाती नहीं है। ये तो वन साइडेड डेवलपमेंट होगी ना। ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ये नहीं हुई। थर्ड आ जाता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स। As under the regime of free trade, there exists laissez-faire policy and state did not impose any restrictions on the international movements of goods from among नेशंस। तो बेसिकली जो फ्री ट्रेड है उसके अंदर लेजिस फेयर पॉलिसी आ जाती है, जिसमें गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करती, गवर्नमेंट ट्रेड के अंडर इंटरफेयर नहीं करती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। तो इससे क्या हो सकता है, बाहर वाले कंट्री से हमारे कंट्री में हार्मफुल गुड्स आ सकते हैं। मैनी हार्मफुल गुड्स आर इम्पोर्टेड बाय द मर्चेंट्स फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, उनको तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो वो प्रॉफिट के चक्कर में बाहर से काफ़ी हार्मफुल प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं। सिगरेट, शराब या कोई नशा नुशा कुछ भी मंगा सकते हैं, जिस पे रिस्ट्रिक्शन तो सरकार लगा नहीं सकती क्योंकि लेजिस फेयर है। कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स is extremely harmful because such consumption affects the health and welfare of the country। तो ऐसी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो हेल्थ भी ख़राब होगी और कंट्री की वेलफेयर भी सफ़र करेगी। तो फ्री ट्रेड हार्मफुल प्रोडक्ट्स के ट्रेड को एनकरेज करता है। नेक्स्ट आ जाता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ठीक है, गला काटने वाला कॉम्पिटिशन। कंट्रीज with better factor endowments are able to produce certain commodities cheaper than others। वो कंट्रीज जिनके पास एंडोमेंट, फैक्टर एंडोमेंट ज़्यादा है, वो फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उनको सस्ता पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, वो सर्टेन कमोडिटीज़ को बाकी कंट्रीज से चीपर बना लेंगे। दिस लेड टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड मार्केट अंडर फ्री ट्रेड। इससे क्या होगा, वो पूरे वर्ल्ड में, जैसे चाइना करता है, पूरे वर्ल्ड में सस्ते में माल फेंकना शुरू कर देंगे। नेचुरली दिस पॉलिसी लीड्स टू इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। तो जब वो सस्ते में माल फेंकेंगे सारे कंट्रीज में, तो इससे क्या होगा, सारे कंट्रीज को नुकसान होगा और वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देंगे। तो फ्री ट्रेड से तो इम्पोज हो ही नहीं पाया फ्री ट्रेड की पॉलिसी। समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपली। फ्री ट्रेड में लीड टू मोनोपली एमरजेंस, लीड टू द एमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल मोनोपलीज। फ्री ट्रेड हो जाएगी तो इंटरनेशनल लेवल पे मोनोपली आ सकती है। फॉर एग्जांपल, सस्ते को मतलब जो गरीब जो कंपनी है उसको टिकने नहीं देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, जैसे ये पेप्सी कोक वाली हैं, ये किसी और कंपनी को, किसी और कोल्ड ड्रिंक की कंपनी को टिकने नहीं देते। इस रेट पे सामान बेचते हैं कि दूसरे को भाई अफोर्ड नहीं हो सकता, तो लॉसेज में चले जाता है, वो ख़त्म हो जाती है कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू हैबरलर, such monopolies developed under free trade which proved harmful to the other countries and domestic interests। सिंपल वर्ड्स में, बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका की बड़ी कंपनियां या यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, अंडर डेवलप कंट्रीज में आके सेटल हो जाएंगी, अपना माल दबादब बेचेंगी और वहाँ की लोकल कंपनी को तबाह कर देंगी। तो इससे क्या होगा, उन्हीं कंपनीज की मोनोपलीज बन जाएगी। समझ के बात। तो जो कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे वो मोनोपली बना के बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक डिपेंडेंस।
अंडर फ्री ट्रेड एवरी कंट्री हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर कंट्री फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स। फ्री ट्रेड के अंडर क्या होता है, हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे डिपेंड करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंडेंस बढ़ जाती है ताकि वो दूसरे कंट्री से इसेंशियल गुड्स मंगवा सके। इन द इवेंट ऑफ वॉर और एनी अदर इमरजेंसी, इफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर नॉट पॉसिबल देन अ कंट्री इज एक्सपोज टू लॉट ऑफ हार्डशिप्स। अगर कोई जंग लगी, कोई इमरजेंसी आ गई कि दूसरे कंट्री से वो माल नहीं आ सकता जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, तो उस कंट्री को बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स झेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। दस, टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एवरी कंट्री मस्ट रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। तो अगर हमने इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा होना है तो हमें दूसरे कंट्रीज़ के जो इम्पोर्ट्स आते हैं उन पे डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ फ्री ट्रेड पॉलिसी इज अबेंडेंड, और ये तभी हो सकता है जब फ्री ट्रेड पॉलिसी को हम लात मारें, अबेंडन कर दें, एंड डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सेटअप करें विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, के डिफरेंट इंडस्ट्रीज खोलें, क्योंकि कल को क्या पता वहां से सामान आना बंद हो जाए बाहर से। समझ की बात। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो डीमेरिट है, हिंडर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलपमेंट इससे सफर होती है। कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नेसेसिटेट्स दैट द कंट्रीज शुड प्रोटेक्ट देयर इंडस्ट्रीज अगेंस्ट द फॉरेन कॉम्पिटिशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ये नेसेसिटेट करती है, मतलब ये बताती है कि बाहर से कंपनियों को नहीं आने देना, प्रोटेक्ट करके रखना है फॉरेन कंपटीशन से अपनी कंट्री की कंपनीज को। टेकिंग एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी, डेवलप कंट्रीज एक्सप्लॉइट लिखना था यहाँ पे, रुको, एक्सप्लॉइट द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड ऑल्सो क्रिएट आना था, क्रिएट, रुको 2 मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्सो क्रिएट सेवरल हर्डल्स। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर देती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने देती। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो तो थोड़ी कमज़ोर होती हैं और उसकी कंपनियां भी कमज़ोर होती हैं। बाहर से ये अमेरिका की कंपनियां या यूरोप की कंपनियां आ जाएंगी, हमारी जो कंट्री की जो कंपनीज़ हैं उनसे सस्ता माल बेचने लग जाएंगी, तो डेवलपमेंट तो क्या ही होनी है, उल्टा पिछले रास्ते पे जाना शुरू कर दोगे, डेवलपमेंट से दूर भागना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएंगी उससे जॉब क्रिएशन तो होएगी नहीं बिल्कुल भी। समझ रहे हो ना, अब मशीनों से काम कराएगी ना, तो हमारे को तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? अमीर कंट्रीज गरीब कंट्रीज में मलबे की तरह सामान बेचती हैं सस्ते रेट पे ताकि उनकी लोकल इकोनॉमी तबाह हो जाए, जैसे चाइना करता है। ठीक है, कभी जब हमारा देश गुलाम था, जब अंग्रेज़ों ने ऐसा किया था, ठीक है, अंग्रेज़ क्या करते थे, यहाँ पे सस्ते में लाके मशीन मेड कपड़ा बेचते थे और हमारे जो लोकल जो कपड़े बनाने वाले हैं वो तबाह हो गए थे। ठीक है ना, पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों ने किया था, आजकल चाइना कर रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ of the world flood the markets of underdeveloped countries with large supplies of cheaper goods। तो क्या करते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट को भर देते हैं एकदम बाहर से सस्ता सामान ला के बेचने के लिए। इंडस्ट्रीज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फेल टू compete with cheap foreign goods and are gradually wiped out। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की वो compete नहीं कर पाती और आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाती हैं। इन टेक्निकल जैर्गन, टेक्निकल वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको डंपिंग कहते हैं। डंपिंग क्या? मलबे की तरह सामान फेंकना सस्ते रेटों पे ताकि वहाँ की कंपनियाँ ही तबाह हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको MNCs भी कहा गया है। पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड एनकरेजेस द सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो जैसे जैसे फ्री ट्रेड होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके अपनी कंपनी भी खोलती है और जाके अपना काम भी इस्टेब्लिश करती है वहाँ पे, और इससे मल्टीनेशनल कंपनीज का कल्चर जो है फ्लरिश करता है। दीज मल्टीनेशनल कंपनीज या MNCs सीक्स टू एक्वायर मोनोपोलिस्टिक होल्ड। अब ये जिस कंट्री में जाती हैं ये अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश शुरू कर देती हैं। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे करप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अडॉप्ट इलीगल मीन्स टू एलिमिनेट देयर कॉम्पिटिटर्स। वो करप्शन करती हैं सरकार के साथ ताकि किसी और को वो ना मिले, सेम लाइसेंस ना मिले, और लाइसेंस लेने के लिए सरकार को रिश्वतें खिलाती है। ठीक है ना, समझ की बात। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वहाँ के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या जो कंसर्न्ड जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसको अच्छी तरह से रिश्वतें खिलाती है और सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करती है। तो इसलिए भी फ्री ट्रेड काफ़ी ख़राब है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो होगी प्रोटेक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।